0 ऑन 3 अटेम्प्टेड। फिर टाइमर पे ध्यान गया, देखा तो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स या 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स ऐसा कुछ टाइम बाकी था। और शॉक। लाइक उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि बस अब तो नहीं एग्ज़ाम दिया जाएगा, अब तो कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी डीडे की जर्नल पढ़ रहा था, और उसमें अब रियल है, पहले तो वो इमोशन जितना वो इन्फ्लो होता है ना वो हुआ, फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी पेपर के दिन जो कभी सोचा ही नहीं होता है। फिर उसको कैसे हुँ। टैकल किया, इतना शौक लगा और वो सब। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ मेंस 2 के टाइम पे हुआ था, जिसकी वज़ह से ये हुआ था कि मेरा जो कंपोज़र है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था और मुझे ये तक फ़ील हो रहा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं देती हूँ, क्योंकि मेंस 1 दिया हुआ था और परसेंटाइल ठीक थी कि क्वालीफ़ाई हो जाएँगे वैसी थी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि छोड़ देते हैं एग्ज़ाम। ऐसा कैसा क्या हो गया, मतलब इतना बड़ा क्या चीज़ हो गया कि यू थॉट कि पेपर ही नहीं देते हैं? हाँ, वो ये हुआ था ना कि मैं सेंटर पहुँची और हम्म। सेंटर पहुँचते ही सबसे पहला काम होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में एक तो एडमिट कार्ड होता है और एक सिर्फ़ आधार कार्ड था। हम्म। तो मैं गई, तो वो जब भी वो स्कैन वग़ैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मेरा जो आधार कार्ड था उसमें कोई इश्यू था। तो सर ने मुझे बोला कि बेटा इसमें ये वेरीफ़ाई नहीं हो रहा है, आप इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट ले आओ, वो वेरीफ़ाई कर देंगे। तो उन्होंने मुझे 3-4 डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए, बट मेरे पास उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और मैं तब डर गई कि अब क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। तो हम्म। फिर मैंने सर से पूछा कि सर ऐसे ऑफ़िशियली अभी कोई नहीं है, मेरे पास पीडीएफ्स होगी 10th या 12th की मार्कशीट की, तो मैं वो ले हम्म। आऊँ? तो सर ने कहा हाँ बेटा वो चल जाएगी, जाके ले आओ। तो मैं सेंटर से बाहर गई और सेंटर से बाहर जाते ही इतना ज़्यादा भीड़ होती है एग्ज़ाम टाइम पे, हम्म। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो और जनरली क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम में पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, वो आपको सेंटर पे छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं हम्म। जैसे ही बाहर गई, मुझे पहली बार तो पापा दिखे ही नहीं कि हम्म। कहाँ पे हैं, और हाँ, इतने तब सारे मैं डर लोग गई होते कि हैं। अब मैं उनको ढूँढूँगी कैसे? लाइक मेरे हाथ-पैर हाँ। काँपने लग गए कि मैं कैसे हाँ। ढूँढूँगी, और हार्ट बीट तेज़ हो गई। फिर हम्म। क्या हुआ कि मैंने फिर भी सोचा कि चलो ढूँढते हैं। तो मैंने ढूँढा और थैंकफुली मुझे पापा मिल गए। तो पापा ने हम्म। पहला सवाल कि वापस क्यों आ गई? तो मैंने उनको बताया कि आधार कार्ड में कुछ-कुछ इश्यू है, तो मुझे कोई और डॉक्यूमेंट की पीडीएफ ढूँढनी है। तो मैंने उनसे हम्म। फ़ोन लिया और जैसे ही मैंने फ़ोन लिया, मेरे हाथ काँप रहे थे। लाइक मैं स्क्रॉल भी नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे ढूँढूँ फ़ोन में। तो मैंने हाँ। उसमें उसको ढूँढा, मैंने मार्कशीट ढूँढने की कोशिश की, मुझे मार्कशीट्स नहीं मिली। ना तो 10th की मिली, ना 12th की, या उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट मुझे मेरे फ़ोन में नहीं मिला। देन मुझे रिकॉल होता है कि मैंने किसी को ही कुछ दिन पहले ना 12th की मार्कशीट सेंड की थी डीएम पे। तो मैं उनके डीएम पे गई, वहाँ मुझे मिल गई, तो मुझे लगा कि ये मार्कशीट खुल जाएगी। बट उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो पीडीएफ खुली ही नहीं। लाइक वो रीलोड भी नहीं हो रही थी। लाइक उस नहीं। टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि बस अब तो नहीं एग्ज़ाम दिया जाएगा, अब तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे पसीने भी आ रहे थे, डर भी लग रहा था, बहुत हाँ, कुछ हो गर्मी रहा में था। और दिमाग नहीं चलता। हाँ, और मेरा दिमाग सच में ब्लैंक आउट हो गया था। तब मुझे हम्म। थॉट आया था कि एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो फिर पापा ने मुझे क्या किया, पापा ने मुझे बोला कि उनसे पूछ ले कि जो अपनी मेंस 1 का रिज़ल्ट है वो चल हम्म। जाएगा क्या? क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट था मेरे फ़ोन में। हम्म। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे सोच चुकी थी कि एग्ज़ाम नहीं देना है, बट ठीक है। तो मैं पहले पूछ के जैसे ही सर के पास गई, मैंने हाँ। उनसे पूछा कि सर मेरे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास ये है। और सर भी देख के, सर को भी पता चल गया था कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो हाँ। चुकी है और एंग्ज़ायटी पीक पे है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऑफ़िशियल है तो चल जाएगा। तो उन्होंने इसलिए मुझे एंट्री दे दी थी। तो मैं वापस पापा को फ़ोन देने आई, तो मैं पापा को थैंक यू बोल के गई कि हाँ, चल गया है। तो लाइक एक शांति आई कि ठीक है, एग्ज़ाम दे सकते हाँ। हैं अभी। बट जैसे ही मैंने एंट्री ली, क्योंकि तब भी पैनिक सिचुएशन तो थी ही और हार्ट भी तेज़ थी और वो अचानक से तो काम डाउन होती नहीं है। तो भी मुझे ये डर था कि एग्ज़ाम शुरू तो नहीं हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। मैं गई हम्म। थी, आई थी उस सब में। तो मैं गई, मैंने मेरा सीट नंबर देखा और मेरा दिमाग इतना ब्लैंक आउट था कि मैंने मेरे सीट नंबर को 3-4 बार ढूँढा और मैं भूल रही थी कि मेरी कौन-से रूम में कौन-सी सीट है। तो लाइक मैंने हम्म। 5th टाइम ऐसा हुआ होगा कि 5th टाइम मैंने देखा कि ये रूम नंबर है, यहाँ मुझे जाना है, और मैं उसको रिपीट करते-करते वहाँ तक पहुँची, उस रूम नंबर में मैंने हम्म। देखा। और फिर मेरा वो बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन होता है, वो सब कुछ हुआ एंड फाइनली मैं मेरे कंप्यूटर के सामने जाके बैठ गई। एंड जैसे ही मैं बैठी, मुझे ये था कि मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई थी कि मुझे करना क्या है? और मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक आउट था कि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने फिर तो इसको मुझे और ज़्यादा ओवरकम डर कैसे लग रहा किया, था। मतलब ये इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है
विच इज़ एक्चुअली अ शॉकर, क्योंकि ऐसा सब मैंने मतलब मूवीज़ में ही सुना है क्या, या फिर स्टोरीज़ में ही हाँ, सुना है हाँ। यूट्यूब पे। ऐसा मैंने इन पर्सन कभी किसी के मेरे आजू बाजू किसी के साथ हुआ नहीं। तो ओवरकम कैसे किया उसको? हाँ, वो ओवरकम ऐसे हुआ था कि क्योंकि क्योंकि मैं भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गई थी। लाइक मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे भी पाऊँगी या जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी वो सॉल्व भी होंगे। हम्म। क्योंकि माइंड ही काम नहीं कर रहा है और इट्स हमें ओनली जेईई के टैक्स। क्वेश्चन्स में तो बहुत वो मैनिपुलेशन स्किल्स करनी होती है, वो हाँ। सारी चीज़ें हाँ। करनी होती है, तो मैं करूँगी कैसे? तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और वो सब कुछ हुआ। फिर भी उन्होंने लॉगिन वगैरह करने को बोला था, तो मैंने लॉगिन किया और जैसे ही वो सारी चीज़ें की, तो वहाँ टाइम आ रहा था कि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 10 मिनट्स हैं। हम्म। तो अब मुझे डर ये था कि 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी? हम्म। तब वहाँ एक स्टोरी में एक ट्विस्ट आया था, जिसकी वज़ह से मैं एग्ज़ाम दे पाई थी। तो वो ट्विस्ट ये था कि जैसे ही मुझे पता चला मेरे पास 10 मिनट्स हैं, तो मैं सबसे पहले ट्राई कर रही थी कि जो भी मेरी एंग्ज़ायटी है, हार्ट बीट तेज़ है हम्म। और जो हम्म। भी चीज़ें हैं, उनको मैं शांत कर पाऊँ। तो क्योंकि मैं क्या करती थी मॉक टेस्ट के टाइम पे ना, मैं हर मॉक टेस्ट के बाद अपना जो कंपोज़र स्कोर है वो अपनी जर्नल में अपडेट करती थी, लिखती थी हाँ। कि कितना कंपोज़र स्कोर है और वो जनरली 7 टू 8 के आस-पास होता था। तो हाँ। लाइक उस टाइम पे मैं खुद को ये रिकॉल करवा रही थी कि वो जितने भी कंपोज़र स्कोर मैंने आज तक लिखे हैं, वो इसी दिन के लिए लिखे हैं। मैंने खुद हम्म। का जो कंपोज़र है, वो इसी दिन के लिए बिल्ड किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज वाले दिन का कंपोज़र मैं नेगेटिव लिख के आऊँ या 0 लिख के आऊँ, क्योंकि उस टाइम पे तो 0 हम्म। ही था। तो मुझे उसको फिर से मेंटेन तो करना ही था। तो मैं राइट। क्या करती थी, नॉर्मल प्रैक्टिस करती रहती थी अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे भी। जब भी मुझे शांत करना होता था, एक तो मेरी आदत थी कि मैं सॉन्ग्स सुनती थी। तो उनसे हाँ। क्या होता था, मैं काम डाउन होती थी। बट कई-कई बार क्या होता है, सॉन्ग सुनना भी किसी के लिए डिस्ट्रैक्टिंग होता है। क्योंकि जब भी हम कोई फ़ोकस वाला काम कर रहे होते हैं, तो सॉन्ग के लिरिक्स जो होते हैं ना, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम्म। तो ये रिकमेंडेड भी नहीं होता है कि आप ये करो, बट मेरे हाँ। साथ ऐसा था कि ये चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि मैंने ट्राई कर ली थी घर हाँ, पे मेरे साथ कि भी जब भी ऐसा ही मैं था, मैं भी पढ़ते वक्त सॉन्ग सुनता ही था, इवन दो इट्स नॉट हाँ, रिकमेंडेड। बट वो हाँ। पर्सनल डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है इस पे। हाँ, वो हो जाता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे। तो हम्म। मुझे उस टाइम पे क्लिक किया कि मैं गाने वगैरह सुन के खुद को शांत कर सकती हूँ। बट स्क्रीन के आगे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ना मेरे पास कोई चीज़ थी जिससे मैं गाने सुन के खुद को शांत कर सकूँ। राइट। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया फिर, मैं जो भी उस टाइम पे मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग चलता था मेरे पास, उसके लिरिक्स याद कर रही थी और मैं उनको गुनगुनाने की कोशिश कर रही थी जिससे मैं शांत हो जाऊँ। वो हम्म। चीज़ मैंने की और हमारी जर्नी में ना बहुत सारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो राइट। मैं अपनी जर्नी के कुछ-कुछ मोमेंट्स ऐसे याद कर रही थी, खुद को पुश कर रही थी कि मैं शांत हो जाऊँ और एक हमने सीखा ही था कि जब भी आपको खुद को काम डाउन करना है, मेडिटेट करो। तो हम्म। मैंने हम्म। अपनी आँखें बंद करके मेडिटेट करने की कोशिश की और पूरा कोशिश की मैं काम डाउन हो जाऊँ। तो उससे कुछ इफ़ेक्ट तो हुआ कि मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, जो शेकिंग हो रही थी वो भी कम हो गई और हम्म। सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी नॉर्मल हुई, बट माइंड अभी भी ब्लैंक ही था। वो हम्म। लाइक कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करना है और वो फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे कि अगर सर एंट्री नहीं देते तो, अगर ये हो जाता तो, वो वाली सारी हाँ। चीज़ें हो ही रही थी। हम्म। तो ऐसे करते-करते मैंने फिर भी ट्राई किया कि मैं खुद को काम डाउन कर लूँ। बट उसके बाद 10 मिनट्स खत्म हो गए एंड तब भी ऐसे था कि अभी तक पूरी शांत मैं हुई नहीं हूँ और एग्ज़ाम शुरू हाँ। होने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट आएगा और मुझे डर भी यही लग रहा था कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे एग्ज़ाम पे पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जर्नली भी सिली मिस्टेक्स बहुत करती होती हूँ, तो अगर कंपोज़र भी सही नहीं है तो और ज़्यादा होंगी। तो हाँ। ये डर डर और तो था टेंशन ही। देता है। हाँ, तो फिर मैंने पेपर शुरू किया, पेपर में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का सेक्शन नहीं अटेम्प्ट करती थी, तो मेरा हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड के बाद फिर से वो चीज़ें मुझे हिट कर रही थी और हम्म। मेरा फ़ोकस लूज़ हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पॉज़ लिया, मेडिटेट किया, फिर से रीस्टार्ट किया और फिर मैंने रीस्टार्ट किया और मैंने थर्ड क्वेश्चन पे गई, फोर्थ क्वेश्चन पे गई। फिर फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद क्या है, मेरा फ्लो बन गया। हम्म। लाइक मैं फुल फ़ोकस मोड में आ गई थी और मेरा बिल्कुल फ्लो बन गया था और अगर बीच-बीच में कुछ हो भी रहा था, तो मेरे को पता था कैसे मुझे वापस लाना है खुद को। तो राइट। मैंने वही चीज़ें प्रैक्टिस करते-करते मेरा फ्लो बना और मैंने फिर फुल फ़ोकस मोड में मेरा पूरा पेपर दिया और जैसे ही हम्म। पेपर का टाइमर खत्म होता है, 3 घंटे पूरे हो गए, तब मुझे एक रिलैक्सेशन ये थी कि मेरे पेपर में कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखा।
लाइक राइट। मैंने बहुत ज़्यादा शांत होके पेपर दिया है। लाइक जो चीज़ें हुई थी उसका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ा मेरे पेपर पे। तो फिर मैं पेपर खत्म होने के बाद पापा के पास गई, तो पापा भी टेंशन में थे कि इसने सुबह-सुबह बहुत घबरा गई थी, तो गलतियाँ करके आई हाँ होगी, वो सारी चीज़ें। बट मैं बहुत ज़्यादा चिल थी क्योंकि मैं खुश थी कि मेरा इम्पैक्ट नहीं हाँ पड़ा है। तो मैं एक्साइटेड मोड में पापा के पास गई, मैंने पापा को बताया कि कुछ नहीं हुआ, मैंने एकदम मस्त मूड में पेपर दिया है और पेपर हो गया है। ठीक है, वो वाली सारी चीज़ें हुई। तो फिर उसके बाद जिस दिन हमारी आंसर की आई थी, तो हाँ उसमें ये हुआ था कि आंसर की आई तो मैंने मैच की आंसर की, और उस दिन मैं खुद शॉक्ड थी कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उस दिन मैंने जैसे ही आंसर की मैच की, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, उसमें से मेरा सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन गलत था। लाइक एक्यूरेसी गॉड। इतनी अच्छी थी। हाँ, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे था, क्योंकि मैं जनरली भी 2-3 मिनिमम मिस्टेक्स तो करती थी, बट उस दिन हाँ सिर्फ़ एक ही गलत हुआ था, और वो भी सिली मिस्टेक नहीं थी, वो शायद कोई गेस वर्क था। मेरा तो आज तक तो कोई उसमें पेपर में गलत इतना हुआ। अच्छा एक्यूरेसी नहीं रहा। हाँ, मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था। फिर मुझे एक चीज़ रिकॉल हुई थी कि हमको क्या है, मालिक बताते रहते थे कि कंपोज़र ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पुश दे सकती है और एक्स्ट्रा एज दे हाँ सकती है एग्ज़ाम में। वो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि हाँ, अगर कंपोज़र अच्छा होता है तो गलतियाँ बहुत कम होती है। हाँ के वीडियो में मैंने भी देखा इसका रियलाइजेशन का। मेरा भी एक वो है, मतलब एक किस्सा है जो मैं स्टार्ट में बोल रहा था ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। हाँ। उसमें ऐसा था कि केमिस्ट्री का, सॉरी, एडवांस का पेपर वन था। उसमें हुँ, 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिजिक्स आई थिंक पेपर वन में हार्डर आई थी। यस। उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा, क्योंकि फिज़िक्स स्ट्रॉन्गर है, मैं जनरली फ़िज़िक्स ही पहले अटैम्प्ट करता था। तो फिज़िक्स के सेक्शन में ही सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल में ही ज़्यादा 1 घंटे जितना टाइम चला, आई 1 घंटा या हुँ, तो 45 मिनट जितना टाइम चला गया था। अभी इतना ज़्यादा टाइम चला गया तो मुझे लगा कि मेरे को टाइम बचाना चाहिए, तो मैं मल्टी करेक्ट जो जनरली लेंदी ही होता है, और मेरे को देख के कोई ऐसे डायरेक्ट सॉल्विंग वाला लग भी नहीं रहा था, तो मैं मल्टी करेक्ट लास्ट हुँ, में अटैम्प्ट करूँगा, ऐसे मैंने सोचा। मैंने ये कभी पेपर में पहले ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम एडवांस के पेपर में ही जाके ट्राई कर रहा था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स भी अटेम्प्ट किया। फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट होने के बाद आई थिंक 2.5 आवर्स बाकी थे। मैं सॉरी, 2.5 आवर्स हो गए थे, हाफ एन आवर बाकी था। अभी हाफ एन आवर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने सोचा शांति से पूरा पेपर वापस गो थ्रू करता हूँ। एंड मैंने सोचा अब तो पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया, ऑर्डर में ही रीचेक करता हूँ, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ्स का रीचेक किया, फिजिक्स का रीचेक किया, जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, जितने भी मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस थे, उन सबको वापस देखा, वापस ट्राई किया। और आई थिंक 10 मिनट्स बाकी था, तब मैंने वापस केमिस्ट्री स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में भी वैसा ही, सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल, मल्टी करेक्ट। सिंगल करेक्ट न्यूमेरिकल हुँ। ट्राई किया, मार्क फॉर रिव्यूज़ और वो सब चेक किया। मल्टी करेक्ट पे गया। मल्टी करेक्ट पे गया, मेरा ध्यान गया अचानक से कि 0 on 3 अटेम्प्टेड। अरे उधर ही, हाँ, शिट! उधर ही शॉक लगा। सेम रिएक्शन, इतना वो ऐसे पूरा माइंड ब्लैंक हुआ। फिर टाइमर पे ध्यान गया, देखा तो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स या 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स ऐसा कुछ टाइम बाकी था। और शॉक बहुत पूरा, कम था। हाँ, पूरा माइंड ब्लैंक। कुछ मैं सोच ही नहीं पा रहा था, सारे ये थॉट्स होते हैं ना कि ये कैसी मिस्टेक कर दी, ऐसा कैसे हो गया, हुँ, और वो सारे थॉट्स आने लगे उसमें। फिर मेरा वापस, मैं टाइमर पे ही कंटिन्यूस देख रहा था, कुछ 5 या 6 सेकंड्स गए होंगे, फिर मुझे वो रियलाइजेशन हिट हुआ कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अगर मैं और इसके बारे में सोचूंगा तो और टाइम वेस्ट होगा, और जो मैं हाँ। बचा सकता हूँ उतना भी नहीं बचेगा। तो मैंने मल्टी करेक्ट का सेक्शन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस पढ़े, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सॉल्विंग रिक्वायर्ड थी और उसमें टाइम लगता है। हुँ, 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 डुएबल था, लेकिन कैलकुलेशन था, और मल्टी करेक्ट जनरली भी लेंदी होता है, इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया, स्किप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक। उसमें ऑप्शंस देखे, मतलब अगर वो चैप्टर एकदम अच्छे से आता होता तो हो भी जाता, लेकिन मैं आई वॉज नॉट श्योर, एंड क्योंकि मल्टी करेक्ट में -2 का वो डर भी रहता है, मैंने उसको भी स्किप मारा। हाँ। ये दोनों क्वेश्चन सोचे में, और वो ऑर्गेनिक का डिसीजन लेने में ही आई थिंक अराउंड 40 सेकेंड जितना चला गया था। लास्ट क्वेश्चन पे गया, लास्ट क्वेश्चन देखा, उसका ऑप्शंस पढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन सोचा, मार्क किया, उधर ही टाइमर ख़त्म। आगे के ऑप्शन में सोचने का टाइम नहीं मिला कि मार्क करूँ या नहीं करूँ। अब हुँ, फिर वो हुँ, इनडिसाइसिवनेस रहता है ना कि इसमें वो एक ही ऑप्शन मार्क हुआ है, राइट होगा कि -2 जाएगा, वो भी श्योर नहीं था। हुँ, ये सब थॉट्स आ रहे थे। उतने में उन्होंने हमें वो खड़े होने के लिए बोला, तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ अब तो पेपर ख़त्म हो गया, अब ये सब सोच के फ़ायदा नहीं है। ये थॉट्स आ रहे थे। फिर वो
वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे, बहुत सारे देखे हुए होते हैं स्टोरीज और वो हाँ। सब, कि लोग बाहर पेपर हुँ। डिस्कस कर रहे होते हैं, ये सुना होता है कि मेरा इतना अच्छा पेपर गया, 170 आ जाएगा, 180 हाँ, आ जाएगा। स्टूडेंट हाँ, रिएक्शंस। स्टूडेंट रिएक्शंस। फिर ये होता है कि अब तो AR1 मेरी पक्की, ये सारी कॉमन लाइंस होती है, बाहर हुँ, जाके हुँ, हुँ, सुनी हुँ, होती है। हुँ, हुँ। इसलिए मैंने सोचा था कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट बाहर जाके खाना खाने जाऊँगा। फिर हुँ, ये बाहर जाते, वो थोड़ा जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ से एग्ज़िट गेट पे थोड़ा डिस्टेंस था। तो रास्ते में सोचते सोचते ये वाली स्टोरी याद आ रही थी, मालिक की एक शॉर्ट थी इस पे, कि हुँ, एक ये स्टोरी थी, रात को एक स्टूडेंट था, उसको नींद ही नहीं आई थी पूरी रात, क्योंकि उसका हाँ, जनरली हाँ। आदत था कि वो रात को पढ़ता था और सुबह सोता था। और एग्ज़ाम वाले दिन हुँ, पे थोड़े दिन पहले हमें ये स्केड्यूल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम होता है, बट उसका वो स्केड्यूल यस। चेंज ही नहीं हुआ। तो पूरी रात जागा, और फिर वो पेपर देने गया, क्योंकि ऑलरेडी पूरी रात जागे हुए होते हैं, और आई थिंक 12 आवर्स, 24 आवर्स प्लस जागा हुआ था, तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है। हुँ, उसके बाद उसने पेपर हुँ, दिया। पेपर वन उसने सोचा कि नहीं, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, जितना हो सके उतना पेपर वन हुँ, में ग्रैब करने का ट्राई करूँगा। वो पेपर वन दिया। फिर पेपर टू के बीच में उसने सोचा कि टू रेजुवेनेट मैं कुछ हाई एनर्जी खा लेता हूँ, ताकि वो होता है ना, एनर्जी मेंटेन रहे, क्योंकि इतने हुँ, टाइम से हुँ, जगा हुँ, होता हुँ, है, हुँ। एनर्जी लो हो जाता है। एनर्जी मेंटेन होने के लिए उसने कुछ खाया, सॉरी, उसे कुछ मिला नहीं, राइट, उसे कुछ मिला नहीं था खाने के लिए। और फिर भी वो पेपर देने गया डिसहार्टेंड। फिर उसने पेपर में अपना बेस्ट ट्राई किया, और इतना सब होने के बाद भी उसका AR1 आया। ये ओह! स्टोरी मैं याद कर रहा था, और इसको इंस्पिरेशन की तरह लेते हुए मैं गया। मम्मी ने मुझे पूछा कि पेपर कैसा गया है, मैंने बोला अरे एकदम मस्त गया है, ऐसा गया है, वैसा गया है। और वो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं दिया। उसके हुँ, बाद रिलेटिव का घर मेरा हाफ एन आवर दूरी था, उधर खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद वही वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर मेरे को, हुँ। हाँ, जूनियर का कॉल आया था। अगर मैंने तभी उठा लिया होता तो ये टेंशन हो सकता था, कि वो जनरल होता है ना, कि पूछते हैं कैसा क्या हाँ, पेपर है, पैनिक दोबारा हाँ, आता। वो पैनिक आ सकता था। लेकिन फ़ोन मेरे पास था नहीं, तो वो मैं बच गया उधर। तो हुँ, सिचुएशन भी मेरे साथ थी थोड़ी। उसके बाद पेपर देने वापस गए। सेकंड पेपर में ये ज़रा भी थॉट नहीं आया कि पेपर वन कैसा गया है, और अच्छे से गया पेपर। और ये रिजल्ट के दिन रिफ्लेक्ट भी हुआ, जो सेकंड पेपर था उसमें आई थिंक 20-30 मार्क्स मेरा ज़्यादा था पेपर वन से। लाइक कमबैक हुआ पेपर 2 हाँ, में, एग्जैक्टली, पेपर 2 कम बैक में। हुआ। ये मेजरली कंपोजर की वजह से, जनरली जहाँ पे लोगों का पेपर टू में एनर्जी लो होता है, और वो पेपर वन के मिस्टेक्स वापस याद आते हैं ना, उसकी यस। वजह से पेपर टू का स्कोर कम होता है। उसके बदले उनका, मेरा स्कोर बढ़ गया। तो इम्पैक्ट हाँ, पड़ता है, एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ नहीं पड़ा। इम्पैक्ट उतना पड़ा नहीं मेरे मिस्टेक के बाद भी। और कंपोजर की वजह से मेरा स्कोर डबल भी हुआ, जैसे आप बोल रहे थे ना, वो कंपोजर कैन मेक और ब्रेक योर पेपर, वो मालिक का लाइन यस। है ऐसा। वो लाइन मेरे हाँ, को भी रिजल्ट के दिन ही रियलाइज़ हुआ। कि ऐसा हो हाँ, सकता है। एग्जैक्टली। पेपर टू के बाद भी मैं एकदम कंटेंट था कि अच्छे से गया है पेपर, ओनली बिकॉज कंपोजर मेंटेन था। कंपोज़र है। और ये जनरली हुँ, ऐसे, जैसे मैंने आपकी स्टोरी में भी नोटिस किया, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमने पहले से ऐसा प्रैक्टिस करके रखा था। जैसे आपका वो यस। कंपोजर स्कोर वाला था, वो आपको किसी ने हाँ। सजेस्ट किया था, या यूट्यूब पे से देखा था आपने? वो सीनियर्स ने सजेस्ट किया था, और वो ऐसा होता था कि मैं रखती थी मेंटेन, कि कंपोज़र जब भी मुझे पता चला था कि कंपोज़र एक मेजर रोल प्ले करेगा, तो मेरा यही रहता था कि मुझे इसको बिल्ड करना है। और अगर हम्म, अब ये चीज़ मैं प्रैक्टिस ना करती तो हो सकता था कि उस दिन मेरा एग्ज़ाम और ज़्यादा खराब जाता। वही, मैं भी कंपोजर स्कोर रखता था, लेकिन मैंने ये थॉट प्रोसेस कभी लगाया नहीं, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक फुल हाँ। यूज़ ऑफ इट। लेकिन थैंकफुली हुँ, मेरा ऐसा था कि मैं पेपर में एक पेपर को दूसरे पेपर को अफेक्ट होने नहीं देता था, मेरा वो फिक्स था। एक बार पेपर ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई थॉट्स नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये पहले से हुँ, टेस्ट एनालिसिस और वो सब में प्रैक्टिस किया हुआ था। दिस हेल्प मी इन माई डी डे। यस। तो ये एक दिन में ही बिल्ड नहीं होता है, इसको हाँ, करने के वही, लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ऐसा भी एग्जैक्टली। नहीं होता है कि जो कंपोज़र है वो सिर्फ़ एग्ज़ाम डे के दिन काम आए। वो नॉर्मल जो भी लाइफ़ होती है उसमें भी हमें डिसीज़न बनाने में बहुत हेल्प करता है, हम्म, क्योंकि उसी से हम क्लियरली सोच पाते हैं। क्योंकि हम्म, अगर कंपोज़ नहीं रहते तो एग्ज़ाम वाले दिन भी दिमाग ब्लैंक आउट ही रहता।